नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से अपना पहलगाम का बदला ले लिया है। भारत की महिलाओं का सुहाग उजाड़ने का नतीजा आप पाकिस्तान की बर्बादी में देख सकते हैं। आज भारत में वो महिलाएं बेहद खुश हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो महिला सुन रही है वो अपने सुहाग को देख रही है, अपने मांग में भरे हुए सिंदूर को देख रही है। और जिस तरह से इन आतंकवादियों ने चैलेंज किया था कि मोदी को बता देना, तो आज पाकिस्तान का हर इलाका दहला हुआ है। आज पाकिस्तान का हर इंसान जान की भीख मांग रहा है, क्योंकि भारत के पराक्रम योद्धा घुस चुके हैं और मिटा चुके हैं आतंकी इस फैक्ट्री को। दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा ऑपरेशन भी भारत कर सकता है। यकीन मानिए, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ, लेकिन इस बार तीनों सेनाओं ने मिलकर जो अटैक किया है, ये पूरी दुनिया, केवल पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि दरअसल ऐसा ज्वाइंट ऑपरेशन भारत ने किया कैसे। मैं आपको बताता हूं क्यों ये ऑपरेशन बेहद खास है। उरी बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर, हर बार हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को चकमा दिया। पाकिस्तान इस बार भी सोच रहा था कि शायद इस बार नेवी के जरिए ऑपरेशन हो सकता है, मगर इस बार तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से पाकिस्तान को चकमा दिया। अटैक के बाद से ही पाकिस्तान को पता चला कि हमला हुआ भी है। पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के 2 हफ्ते के बाद इंडियन आर्मी, नौसेना और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजे में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया है। 1971 के वॉर के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ किया गया हो। सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। बुधवार की सुबह तकरीबन 1:44 में कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाने और निर्देश देने वाले आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। सेना ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया। इसका मतलब हमने आर्मी पर अटैक नहीं किया। पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन पर पूरी रात नजर रखी। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बात की और इस कार्रवाई के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया गया। अमेरिका समेत तमाम देशों को इसकी जानकारी दे दी गई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी संगठनों पर मिसाइल अटैक किया है। इन ठिकानों में एक पंजाब का बहावलपुर शहर भी है। बहावलपुर में भारतीय सेना ने आतंकी मसूद अजहर के मदरसे को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है कि बहावलपुर के इस मदरसे पर 4 मिसाइलें दागी गई, जिससे यह पूरा परिसर मलबे में तब्दील हो गया है। इस मदरसे का नाम था मरकज सुभान अल्लाह। दुनिया को दिखाने के लिए यहां मस्जिद और मदरसा है, लेकिन असल में यह परिसर जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता था। भारत में 2019 के पुलवामा हमले समेत कई बड़ी आतंकी घटनाओं के तार इसी मदरसे से जुड़े हैं, जिसको पराक्रमी मिसाइलों ने चंद सेकंडों में पूरी इमारत को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया हो। बहावलपुर स्थित इस मदरसे में जैसे ही जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर और दूसरे कई आतंकियों का घर भी है। इसी मदरसे के भीतर बीते 3 दशक में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप लग रहे हैं। इस मदरसे में 600 से ज्यादा युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया जाता है। मसूद अजहर और आतंकी सरगना खुद यहां आकर उन्माद फैलाने वाला भाषण देते रहे। ऐसे में यहां पर भारत की मिसाइल हमले से मरने वालों की संख्या अभी तक 90 पार बताई जा रही, जो आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह मसूद अजहर के लीडरशिप में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहीं से बनते हैं आतंकी, यहीं से मासूम बच्चे को गुमराह करके जिहाद के लिए, मरने के लिए तैयार किया जाता है। इस समूह ने भारत में कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी या हमलों की साजिश से उसका नाम जुड़ा है। इसमें 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2019 का पुलवामा आत्मघाती हमला भी शामिल है। ऐसे में यह मदरसा भारतीय सेना के टारगेट पर था। पाकिस्तान के बहावलपुर शहर को जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है। यहां इस गुट का हेडक्वार्टर यानी मरकज सुभान अल्लाह करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है। यहां जैश के लिए भर्ती, फंडिंग और ट्रेनिंग चलती है। यहीं से भारत पर हमले की साजिशें रची जा रही थी। जैश ए मोहम्मद पर आधिकारिक रूप से 2002 में प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन इस कैंपस में आतंकी ट्रेनिंग जारी है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया। बुधवार तड़के भारत की ओर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए गए। इस ऑपरेशन में भारत ने 9 जगहों का टारगेट किया, और ये 9 जगह कोई आम नहीं है।
आपको बता दें, ये जो 9 जगहें हैं, ये 9 वो आतंक के गढ़ हैं जहां से ये पैदा होते हैं आतंकवादी, और वो यही आतंकवादी जो पूरे देश और दुनिया को दहलाते हैं। ये वही आतंकवादी हैं जो कश्मीर में आए और हमारे निहत्थे लोगों को मार के भूंज के गोलियों से चले गए। धर्म पूछा गया, पैंट उतरवाया गया। आज जब मिसाइलें इनके ऊपर आफत बनकर, मौत बनकर डूल रही थी ना, उस समय यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा गया था। वो बात याद आ रही थी जो ये लोग कह के गए थे उन महिलाओं से जिनके सामने उनका सुहाग उजाड़ा गया। ये उन महिलाओं के लिए सांत्वना थी। एक महिलाओं को मैसेज, अमित शाह जिस दिन जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे तो वो महिलाएं कहती, भैया हमारे सामने हमारा सुहाग उजाड़ दिया गया और उसका बदला ऐसा लिया गया है कि आज त्राहिमाम पूरे पाकिस्तान में मचा हुआ है। पाकिस्तान सेना के असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा दरअसल वो करे तो करे क्या, कहां तक बचे। भारतीय सेना ने चौतरफा पाकिस्तान को घेरा हुआ है और दूसरी ओर कूटनीतिक तरीके से भी बातचीत चल रही है। एस जयशंकर ने इस हमले के बाद एक लाइन में जवाब दिया कि पूरी दुनिया को आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। और जिस तरह पीएम मोदी ने कहा था कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी, इन्होंने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा, सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा हमला होगा, ऐसा जवाब देंगे। तो आज यकीन मानिए इन्होंने सोचा भी नहीं था कि तीनों सेनाएं मिलकर इनके ऊपर फट पड़ेंगी। और आज पाकिस्तान में आतंकवादी तो क्या, पाकिस्तान सरकार भी, शहबाज शरीफ भी पूरी तरह से घुटनों पर आ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो जवाब क्या दे, अपने देश को कैसे बचाएं, क्योंकि उनका देश तो आतंक का पनाहगाह है।